नियम बदल जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देगा। ये सच्ची बात है। क्या नहीं होता। जब देखो युद्ध चल रहा था महाभारत में, और ये गुरु जी को सत सत प्रणाम। महाभारत में युद्ध चल रहा था और भगवान ने अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने के लिए मना कर दिया था कि मैं नहीं उठाऊंगा, पर वहां क्या किया, नियम बदल दिया। कहा क्या था, अम्मा का थोड़ा शांत कराया करो, है ना। हाँ वो ठीक है। हाँ ये अभी आई, आज आई है। वेरी गुड। हाँ हाँ भाभी है मेरी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ननंद भाभी सब भगवान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। भगवान वो अंदर की सत्ता है, वो निराकार शक्ति है जिसके माध्यम से हम सब चल फिर के आ जाते हैं। हम लोग आने वाले नहीं थे। तो ये पूर्ण भूमि बुलाती, इनका कभी योग रहा होगा इनसे जुड़ के यहाँ आ गए। वही इस भूमि पे बैठता है जिसके कई जन्मों के पूर्ण उदय होते हैं, तभी यहाँ बैठ पाता है, अन्यथा संभव नहीं। कैसे कैसे माता जी बर्थडे में गई थी, बर्थडे था, तो वहां जाने से बिटिया के घर में, और वहां जो है सत्संगी एक लोग आए हुए थे। सत्संग हुआ, उन्होंने सुना, बड़ा अच्छा उन्हें लगा। बर्थडे पे जो सत्संगी हैं अपने यहाँ जो भी मैरिज एनिवर्सरी और जो भी कार्यक्रम करते हैं घर में, खुशियों के, शादी हो, ब्याह हो, तो सत्संग पहले रखवाते हैं। पहले अपने इष्ट का आवाहन करते हैं, फिर इसके बाद और कार्य शुरू करते हैं। जैसे गणेश जी, पहले उनका आवाहन किया जाता है, ऐसे ही गणपति का रूप भी, सब का रूप हमारा गुरु ही है, सब देवों का देव। वो गणेश भी है, सब कुछ है। जो संसार में बना है वो सब है, उसी ने सब धारण किया है। सारी सृष्टि को, प्रकृति और पुरुष को धारण करने वाला वही परमात्मा है। और उसमें बदलाव है प्रकृति में, पर परमात्मा में परिवर्तन नहीं। वो निराकार शक्ति में परिवर्तन नहीं। और जो बदल रहा है तुम अच्छी तरह से समझ लो कि ये सच नहीं है। जो बदलता नहीं वही सच है। सब कुछ बदला, अदला बदली ये कदली का बन है। कदली केले का ये बन है, जंगल है, उसमें एक अगर पौधा लगाते हैं तो बढ़ते ही चला जाता है, पर एक बार फल आने से उसका विनाश हो जाता है, दूसरा तैयार हो जाता है कि नहीं। फिर उसमें फल जाता है, फिर वो जो है समाप्त हो जाता है। तो ये क्रम, ऐसे ही सृष्टि का नियम, अदला बदली ये कदली का बात। पूजनी भी है तो जब इसकी पूजा होती है, सब अपने घर में कोशिश करते हैं कि लगा लें, दरवाजे पे लगा लें या गमले में लगा लें, लगाते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे ही तुम अपने हृदय में परमात्मा को देखो हर वक्त, फिर देखना तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन है। अभी काम के विषय में कितना चला, काम के आते ही कितने विकार आ जाते हैं। जैसे काम का विचार करते हो, काम जैसे आया वो कामना पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध व्याप्त हो जाता है, और जैसे ही क्रोध व्याप्त हुआ वैसे ही सारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, ये लाइन लग जाती है कि नहीं। जैसे काम तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, इसी की वजह से हम अटके बैठे। और क्रोध, जब इच्छा है, जरूरत है, और जरूरत नहीं पूरी तो क्रोध भी आता है। फिर रजोगुणों का प्रभाव भी रहता है, फिर अधिक खाने वाला भी है,
ये भी लाओ तो फिर ये भी लाओ, फिर ये भी लाओ, फिर ये भी लाओ। सतोगुण तुम्हें भगवत दर्शन की प्रेरणा देता है और रजोगुण तुम्हें, रजोगुण अधिक खाने वाला है। तो इस रजोगुण की अधिकता से हम सारा समय दौड़ते रहते, सारा समय। राजाओं के अंदर रजोगुण था तो उन्होंने कितने राज्यों पे चढ़ाई अपना बनाने की कोशिश करी कि नहीं? अब अपने उन राज्यों पे चढ़ाई करी कुछ प्राप्त करने के लिए। और तमोगुण संहार का प्रतीक है, शंभु संहारक। तो अपने अंदर की प्रलय भी करने वाले तुम। और जब ये तमोगुण अधिक बढ़ गया तो फिर प्रमाद बढ़ जाएगा, आलस्य बढ़ जाएगा, फिर आप कुछ कर भी नहीं सकेंगे, कर पाएंगे। और जब तमोगुण तुम्हारा अपने कल्याण के लिए खुद ही पे क्रोध करना अपने विकारों पर, तो विकारों का खात्मा हो जाएगा। बोला जैसे काई से क्या ढका है? जल। और जैसे जेर से बालक। और दूध क्या है? मक्खन कहाँ है? दूध में ही है। ऐसे ही दर्पण किससे? धूल से ढका है, आवरण आ गया, मल विक्षेप आवरण। कामना जैसे ही तुम करते हैं तो मलिनता आ जाती, और जब कोई कारण तुम्हारा पूरा नहीं हो, विक्षेपता आ जाती है। मल विक्षेप आवरण। आवरण जब तुम शीशे को क्या करते, पड़ा है ऊपर, उसको हटाया तो क्या हुआ? दर्पण सा हो जाता है। ऐसे ही भी तलवार के विषय में भी बताया, कोई आवरण उस पर चढ़ा है तो तलवार किसी को काट नहीं सकती, काट सकती। अगर वो तुम हटा दो तो तलवार से काट सकते। इसी तरह से जब तक तलवार म्यान में है तब तक किसी को काटती नहीं है, और म्यान से बाहर कर लो। ऐसे ही तुम्हारे अंदर में भी इसी तरह से जब ये आवरण हट जाता है तो परमात्मा का दर्शन होता है। फिर उस ज्ञान के द्वारा अज्ञान स्वतः ही कटने लगता है। तुम अपने साथ पुरुषार्थ करते हैं, बैठते हैं, और जब अपने साथ पुरुषार्थ करते हैं कुछ प्राप्ति भी कर लेते हैं। जब अपने साथ पुरुषार्थ नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं। बोला तुम जबरदस्ती अगर यहाँ बिठाए गए लाके ज्ञान सुनो ज्ञान सुनो, तो तुम अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे। जिसके अंदर में भाव बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है, और प्रयास करता है कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। कई लोग यहाँ ऐसे आए, कुछ नहीं उन्हें चाहिए। ये स्थिति संत जनों की कैसे हुई? तो उनका मन दाएं बाएं नहीं जाता है, और ये स्थिति में मैं कैसे आऊं, ये जब जिज्ञासा बढ़ जाती है तो उसके ही जैसा पुरुषार्थ किया जाता है। जैसे भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को आप देखते हैं, आप देखने भी जाते, सब पूजा करते हैं, आरती उतारे, कितने लोग उसमें लगे हैं सेवा में, और सारी सृष्टि उन्हें देखने जाती है। अब उनके जैसा जीवन बनाने के लिए उनके जैसा पुरुषार्थ भी चाहिए, और तुम सब कर सकते हैं, लेकिन आलस्य के अधीन, प्रमाद के अधीन होके ये कार्य अपना हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम कैसे, कहाँ वो भगवान और कहाँ मैं जीव। और जब गुरु हमको क्या कहता है, मान ना मान तू है भगवान, इसलिए तुम्हें फोर्स करता है, और सच्ची बात बताता, झूठ नहीं बताता, सच्ची बताता। लेकिन हमारा मन
मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है पीछे हटने की। अपने साथ ही मक्कारी और गद्दारी हम लोगों को होती। हम कैसे हो सकते? घर के भी तो काम देखने हैं, और भी तो देखना है, बाल बच्चे भी देखने। तो भगवान श्री कृष्ण को तो कितना बड़ा परिवार है वासुदेव कुटुंब का है। तो आज वो पूजनीय नहीं होते, वो सब कार्य करते हुए, ग्रस्त में रहते हुए निर्लेप नारायण कहलाए कि इसी तरह से तुम भी निर्लेपता को प्राप्त हो। राम ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया तो सब उनके दर्शन करने जाते हैं अयोध्या जाके, और जहाँ जहाँ वो गए तो तीर्थ राज बन गया। जहाँ जहाँ संत महात्मा गए तो वहाँ वहाँ की धरती पावन हो गई, भूमि पावन हो गई। और जहाँ जहाँ तुम सब जाओगे तो वहाँ भी तो पवित्रता होगी, नहीं होगी? बताओ। पवित्र विचार लेके जाओगे, जरूर पवित्रता आएगी। मलिनता लेके जाओगे तो गुरु को लजाओगे। ये याद रखो, घर में भी यहाँ से तुम यही वृत्ति लेके जा। तभी कहा गया ब्रह्माकार वृत्ति हम लाए गुरुद्वार से, मेरे मनवा इसे रखना संभाल के, मन को बोला गया है। तो यहाँ से जब निकलो तो ये वृत्ति तुम्हारी भंग नहीं हो किसी का दर्शन करके। रूप रंग कर्म देख के, क्योंकि सब में भगवान है और स्वभाव संस्कारवश सब अनजाने में, जाने अनजाने में सब कर्म बना रहे हैं। लेकिन तुम तो कर्मों की गति को पहचान गए हो, जान गए हो। तो सावधान किसको रहना चाहिए? पढ़े लिखे को। जान गए हो कि नहीं? तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी हम संसार में कहते हैं, गाड़ियों में लिखा होता, लेकिन ये भी तो एक गाड़ी है। तुम सावधान रहते तो किसी से उलझते नहीं, लड़ते झगड़ते नहीं। अगर सावधानी नहीं है तो मुठभेड़ हो जाती है कि नहीं, बेवजह। फिर तुम भी परेशान, अगला भी परेशान। पहले तो आप ही दुखी होंगे और फिर अगला होगा। आपका भी खून जलेगा, अगले का भी जलेगा। ये क्रोध क्या है? दुधारू तलवार है। तुम मौन कर जाओ। मौन करने की पावर भी गुरु से मिलती है। रोज रोज तुम अभ्यास करेंगे, जरूर हो जाएगा मौन रहना। एक दिन मौनी अमावस रखा जाता, अमावस्या, मौनी अमावस्या कहते हैं, लेकिन मन में तो चलता ही रहता। बाहर से मुख बंद हो जाता है, बहुत प्रयास करते हैं। भगवान ने सोचा कि ये कभी मौन नहीं रह पाते, चलो मौनी अमावस्या एक दिन रख दी जाए साल में, तो हो सकता इनका थोड़ी एक दिन तो कर्मों की लगाम लगे। लेकिन मुख तो बंद हो गया, पर ये मन तो चल चला के बीच में दो लगाएं गीच में पहुंच गए दियावान के जंगल के बीच में। सही जो पूछा जाए, ऐसा हम लोगों का ये मन रहा, और ये गुरु सब ठीक कराता है। फिर दियावान जंगल के बीच में कैसे? अंधेरे में नहीं जाओगे, प्रकाश ही रहेगा। वो जलता हुआ दिया है, वहां जलाने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ तुम्हारा जला हुआ दिया है, बुझा नहीं है, जो जलाने की आवश्यकता पड़े। पहले हम बुझे हुए आए थे, लेकिन आज तो नहीं बुझा है। आज तो हम सबका दीपक जल गया कि नहीं? और सब मुस्कुराते बैठते हैं। ये मुस्कुराहट भी गुरु ने दी हम सबको। सच्ची मुस्कुराहट भी तो नहीं थी। प्रेम मोहब्बत करने का तरीका नहीं था। जो मुझे पूछता था उसे प्रेम कर, जो मुझे प्रेम करता था उसी को प्रेम करते थे। लेकिन आज गुरु कहता सर्वत्र मैं ही हूं, तो आप छांट के छटनी करके क्यों करते हैं? ये तुम्हारा कर्म बनता है। ये अमीर है, ये गरीब है, ये सुंदर है, ये गोरा है, ये काला है, ये निर्धन है, ये धनवान है, ये सेठ साहूकार है, और इससे मुझे कुछ अर्निंग होगी। ये ब्रह्म ज्ञानी का ध्येय नहीं है।
ऐसे तुम सब बनो। आज गुलामी सलामी जब यहाँ आते हो करना तुम्हारा बंद हो जाता। कोई काम, अरे चलो नेता लोगों से मिलते हैं, कभी मेरे काम में आएंगे। क्यों तुम्हारे काम में आएंगे? कोई ऐसा काम करोगे जो जेल जाओगे, या फिर तुम्हें कागज पत्तर, तुम्हारा तो ऑलरेडी सब बना पड़ा है। तो इनके चक्करों में क्यों घूमते रहते? बड़े आदमी, इससे परिचय बना ले, फिर ये मेरा काम में आएगा। ऐसा क्यों विचार रखते हो सकता तुम्हारी आज ही बड़े की जिंदगी। तो उनसे क्या संबंध बनाना, उनसे क्या परिचय? तुम परमात्मा से बना लो परिचय, उनसे भी बड़ा है, सम्राटों का सम्राट है वो। जब उससे हम परिचय बना लेंगे तो भगवान सबका अंदर का विचार चेंज कर देगा। जब तुम्हारे काम बनने होंगे सभी का, जिनके लिए कितना तुम भगवान को भूल के सबको भगवान की तरह पूजा करो, भगवान को देख के अंदर में, पर वहां जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां साधु संत नहीं। साध संगत भज केवल। जो भी संत महात्मा हैं अपनी साधु की संगत में रहते हैं, साधुता में रहते हैं, संसारियों का संग नहीं करते, रहते संसार में ही है, क्योंकि संग का रंग चढ़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत। घर में भी सब तो ज्ञान नहीं सुनते, सबके अंदर सांसारिकता है, भेद बुद्धि भी है, लेकिन तुम्हारे पास दृष्टि, ये बुद्धि अभेद है, तुम उसका इस्तेमाल करो। घर में भी किसका इस्तेमाल करें? अभेद बुद्धि का, जिसमें कोई भेद नहीं, और जिसमें भेद है उसका आप प्रयोग ना करें। ये संतों के लिए वर्जित है, क्योंकि उनकी अनेक विचारों वाली बुद्धि है, अनेक मत वाली बुद्धि है, लेकिन तुम्हारी रितंबरा है, साफ सुथरी, धुली हुई, स्पष्ट दिखाई पड़ता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। इस समझ से आप चल सकते, और जिसको भी बदलना होगा तुम्हें देख के बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं? तो उनके साथ राग द्वेष बैर विरोध मत करिए, ये तुम्हारी पढ़ाई में विघ्न आएगा, तुम्हारी ध्यान साधना में विघ्न आएगा। ध्यान का मतलब बैठ के नहीं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान सुबह और शाम। सुबह और शाम को क्यों, बीच में क्यों नहीं कहा? बताओ। दुनिया के काम सुबह शाम होते हैं, उसी में भगवान आता है। तुम्हें प्यार है या नहीं? अगर सुबह तुमने कवर कर लिया तो बीच का अपने आप हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? शुरुआत और नदी के दो किनारे होते हैं, पर से देखा जाए है एक ही है। बोला दोनों किनारों को आप मिला नहीं सकते, दुनिया कहती है, लेकिन गुरु कहता मिला सकते हो, अभेद बुद्धि से मिला सकते हो। तुमने जल को छू लिया, जल यहां से वहां तक एक ही है, तुमने दोनों किनारों को छू लिया, और दोनों किनारा कौन हो गए? एक। क्या हो गया? एक ही है। वो जल इधर भी किनारे को छू रहा, उधर भी किनारे को छू रहा, क्यों नहीं छू सकते? ये युक्ति गुरु देता है। तो इस तरह से हमारा जीवन अपना सुंदर बन जाता है, और ये वृत्ति हमेशा अपने साथ रखते, और ये अभ्यास है, लापरवाही नहीं। आप तत्व ज्ञान को ये नहीं समझो कथा है, भागवत है, हवन है, यज्ञ है। बोला बिना त्याग और तपस्या से ना सांसारिक धन प्राप्त होता है, ना आत्मिक धन। जरा सी चूक हुई, अभी एटीएम ले जाते हो, चूक हो जाए, तुम डिलीट नहीं करो, दूसरा तुम्हारा नंबर ले लेगा, तुम्हारा खाता साफ हो जाएगा कि नहीं? तो सावधानी जरूर बरतो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अभी बीरबल और अकबर में कितना सुंदर दृष्टांत चला, लोभ पे। कितना लोभ ही है ये संसार। बोला जमीन में पड़ा हुआ भी
कोई चीज़ है खाने वाली, पीने वाली, या कोई भी चीज़ है बेशकीमती, तो उठा के उसे ग्रहण कर लेगा कि नहीं? तो वैसे भी बीरबल ज्ञानी थे। अकबर ने सेंट लगाया। अब ये जो है इस तरह का है, डालते हो स्प्रे। पहले स्प्रे वाला सिस्टम नहीं था, पहले या रुई या उससे ऐसे करके लगाया करते थे, या ऐसे करके अंगूठे से ऐसे कपड़ों में लगा लेते थे। तो कन्नौज से अकबर को मिला क्या? इत्र। जब इत्र मिला खुशबू के लिए, अब बैठने वाले थे सभा में तो वस्त्र धारण किए, और करने के बाद चलो इत्र लगा लेते। तो कन्नौज से इत्र लाए और लाके जो उसमें अपने महल में बैठे थे, चलो वस्त्र डाल लिए, लगा ले। उधर से क्या आ गए? बीरबल। अकबर ये अपना काम कर रहे थे, तो वो बूंद नीचे गिर गई जमीन पे। उनका ऐसे झुकना हुआ और उस बूंद को ऐसे लगा के अपने वस्त्रों पे लगाना हुआ, और वहां जो है बीरबल ने देख लिया। अब तो लज्जा से आंखें नम हो गई, शर्म से, क्योंकि मैं राजा हूं और मैंने ये कृत्य किया। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी गलती को महसूस करता है। अगर कोई देख ले, अकेला समझता है, भगवान को साथ नहीं अंग संग समझता है, लेकिन भगवान का बंदा सामने खड़ा, अंग संग भी था, नहीं महसूस करा। जब आकार आया तो अंदर में बोला ये तो टेलीग्राम है, ये तो सारी दुनिया में हल्ला मचा देगा कि आज अकबर का सेंट नीचे गिरा, उन्होंने अपनी शर्ट पे लगा लिया। अब इस लोभ को छिपाने के लिए कितनी उन्होंने कोशिश करी, इत्रों के ड्रम मंगवाए। एक गलती छोटी सी, अगर वहां हम सावधान आते तो इतना रुपया खर्च करना पड़ता, क्योंकि इस बात को बीरबल समझ ना पाए। ऐसे परमात्मा को क्या हम उसको इस तरह से कर सकते कि नहीं नहीं हम इसलिए कर रहे थे, ऐसा नहीं था। अब बीरबल को कुछ नहीं बोला, पर दिमाग चलने लगा। जो कर्म किया उस त्रुटि को छुपाने के लिए उन्होंने ड्रमोसेंट इत्र जो है बंटवा दिया, और धीरे से बीरबल मुस्करा रहे थे, आए कान में बोले कि देखो मैंने देख लिया है, तुम कितना भी ये सब ड्रामा कर लो, इत्रों पे इत्र बंटवाओ, लेकिन मैंने तो देख लिया कि तुमने वो बूंद उठा के अपने पोशाक पे लगाई। अब उसको छुपाने के लिए कि मैं कंजूस नहीं हूं, मैं कितना उदार हूं, ऐसे ही हम सब भी करते हैं। देखो जाने अनजाने में, ज्ञान सुनने के बावजूद भी, जबकि बीरबल हमेशा खड़ा ही रहता था सावधान करने के लिए, जानते ही थे ये सत्यवादी है और सत्य का ये साथ लेता, तो इसके पास युक्तियां भी हैं, और हम कितना भी छुपा लें लेकिन छुपेगा। ऐसे ही 7 कोठरी के अंदर भी अगर कोई हम गलत कृत्य करते हैं तो प्रकृति में जाहिर हो जाएगा। ये बीरबल से कम नहीं है प्रकृति। अभी एक को यहाँ मालूम हो जाए अच्छी या बुरी तो सब जगह फैल जाएगी। ये सब ज्ञानी बैठे हैं, कौन बैठे हैं? सब बीरबल बैठे हैं। अकबर तो एक ही बैठा है, अब कंजूसी करके आता, अपने को छुपाने लगता है ना, तो फिर ओपन हो जाता है। तो ये याद रखो कि हमें कभी भी जीवन में अब कंजूसी नहीं करनी, उदार हृदय, लेकिन युक्तियों के साथ, कर्ज से नहीं, दिखावे के लिए नहीं, कोई भी कार्य ना करे। अभी कितना अच्छा बेशकीमती मोती, जब दादा भगवान गए, अभी दीदी लोग बता रही थी, सब लोग गए तो इतनी कीमत एक एक मोती की, जब वो मोती उन्होंने पहरा गले में, बहुत कीमती मोतियों की माला सब धारण किए हुए थे,
सबके सब जितने ज्ञान सुनने आए, सब धारण किए थे और सब गाउन पहने हुए थे। दादा ने सबके अंदर को जो गए थे सबको पढ़ लिया। बोला ये माया तुम्हारे मन को ना हरे, ये तुम्हारा बलात्कार ना करे, इन सब चीजों को देखे। ऐसे ही तुम यहाँ आए हो, किसी का वेशभूषा, पहनना, उड़ना, इसकी आप रीश न करें। जो तुम्हारे पास है वो बहुत है, वो बहुत है। जो नहीं है उसकी कोई जिक्र नहीं और कोई फिक्र नहीं, उसमें रहना सीख लीजिए। ये हम सबको गुरु सिखाता है। दादा ने संदेश दिया, सबका मन चला गया। ये गाउन, सब गाउन पहने हुए थे, लेकिन तुम्हारा जो वेश है साधु वेश, उस सादगी में ही रहे, बदमाशी में ना। ये याद रखना, संसार में तरह तरह के आप कार्य देखते हैं। कभी कभार ऐसी संगत में जाके आपका मन भी ये लगता है ज्ञान यान फिर नहीं सुनते हैं, फिर वही चीजें देखते हैं, ये कैसे हम करें। और यहाँ करने की बात खत्म। यहाँ तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है, साध संगत भज केवल नाम, तो तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा सत्य। अगर तुम दाएं बाएं देखेंगे तो अपने लक्ष्य से निश्चित चूक जाएंगे, और अपने लक्ष्य को पूरा करना है। सारी सृष्टि को झुके तुम भी वही हो, तुम अपना जीवन ऐसा बनाओ। उनका उदाहरण, उनकी किंवदंतियां, उनकी जो भी कथाएं हैं प्रचलित हैं, वो तुम्हें इसलिए बताई जाती, किसी तरह से तुम भी अपने चित्रण की रचना इसी तरह से करो, इन्हीं की तरह अपना जीवन जियो। फिर तो सतयुग है, कलयुग होगा। और कलयुग में तुम्हें तत्वज्ञानी मिला, ये बहुत बड़ा भगवान का उपकार है। ठीक है, सब अपने तैयारी में रहेंगे, घर की तैयारी में, घर जाने की तैयारी में, घर वापसी। कौन सा घर? परमात्मा के पास। उसके लिए रोज शुचिता, सफाई, रोज अपने को क्या करें, निर्माण दिवस मनाएं, अपना स्वयं का महानिर्माण दिवस। प्रमिला भगवान, दादा भगवान का महानिर्माण दिवस होता है। वो क्यों कहा जाता है? आत्मा आत्मा में ही लीन हो गई स्वयं, वो महानिर्माण दिवस। तुम भी आत्मा और परमात्मा मिलके एक हो जाओ। ये रोज के अभ्यास से होगा। अभी इतना लिया, ये सारे दिन तुम्हारा रहे, और छूटे जो कुछ वो शाम को। नहीं है तो मोबाइल है, कुछ है, पर ये और कुछ मत देखो। अध्ययन करिए भजन का, कीर्तन का, वाणी पूरी भजन में भी होगी, वाणी सुनो, फिर उस पर अपना मनन चिंतन निध्यासन इम्पॉर्टेंट है। ये तुम्हारा होमवर्क है, कोई कठिन नहीं, बड़ा अच्छा लगने लगता है। दाएं बाएं तुम्हारा मन नहीं, मन को बिजी करना है। अगर खाली है तो इसको भगवत चर्चा में ही लगाना है। अब ये नहीं अब चर्चा करें कहाँ जाके किसके, ऐसा नहीं है। तुम अकेले ही अपने अंदर, गुरु और शिष्य दोनों ही हैं, चेक करो अपने अंदर मैं कौन हूँ, ये देखो अपने ही अंदर की। सारा समय तुम कार्य करते हैं गुरु ज्ञानी, ये गलत है तो उसको आप हटाओ, ये सही है वो कार्य करो, है ना। और बाकी इस शरीर को जरूरत है तो उसको भी थोड़ी देर के लिए पौड़ा दो अगर लगता है, अगर नहीं है तो इसकी भी जरूरत नहीं। जैसे ज्ञान में बैठ जाओ तो न भूख है न प्यास है। अगर तुम योग से जोड़ दिया अपने को तो फिर कुछ भी नहीं बचता है, फिर तुम्हें खाने पीने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इस ज्ञान के द्वारा तुम्हें सब कुछ मिलता है। भूख लगती है तो भोजन देते हैं, अब भूख नहीं लगी है तो भोजन की भी आवश्यकता नहीं, है ना। पर ये पेट तो भर जाता है, पर पेटियां नहीं भरती हैं। इच्छा का पात्र कभी नहीं भरता है। निरीच्छा हो जाओ तो भरे पड़े हो। इसमें रोटी डालते हो, एक खाएगा, दो, बहुत खाएगा तो 10 खाएगा, इसके बाद तो भर ही जाएगा। पर ये मन हमेशा ही खाली रहता है। अब ये सोचो ये मन किससे भरेगा, ये किससे भरेगा? ये कभी नहीं भरने वाला है संसार में।
इसकी इच्छाएं अनंत है। बोला संविदा डालते रहो, आग जलना बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। धुएं में क्या ढका रहता है? अग्नि। ऐसे अज्ञान से तुम्हारा ज्ञान ढका हुआ है, तो ये गुरु हटाता है, हटा देता है। तो ऐसे करके तुम्हारा जीवन इतना सुंदर बनता चला जाए। यहाँ बैठते रहो, बैठते रहो, बैठते रहो, अपने आप बनता चला जाए। ज्ञान भया तो कर्म